all, this is Palak Narang studying MBBS and welcome to my YouTube channel. आज हम लोग करने वाले हैं लास्ट पार्ट जेनेटिक्स का। कुछ पढ़ने वाले नहीं हैं, पढ़ाई का जो पार्ट है वो हो चुका है। तो हम क्वेश्चंस करेंगे, बेसिकली वो वाले क्वेश्चन जो हीमोफीलिया एंड सेक्स लिंक्ड रेसेसिव जो होते हैं, जिसपे क्वेश्चन आते हैं कि मम्मी कलर ब्लाइंड थी, पापा कलर ब्लाइंड थे, या फिर बच्चा है तो कौन कितने लोग हीमोफीलिक होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि ये मैंने नहीं बताया था और ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि सबको डिफिकल्ट लगता है, तो आज हम लोग वही करने वाले हैं। पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। If a hemophilic man marries a carrier woman, then which of the following is true? इसका मतलब क्या है? एक हीमोफिलिक मैन है यानी X.Y, उसने किसको मैरी किया? कैरियर वुमेन को, मतलब एक पे होगा। तो इसमें से कौन सा ट्रू? तो पहले इसका क्रॉस करके देखते हैं क्या होगा। X.X.X.X.Y XY ये बनेगा। तो अभी कुछ क्वेश्चंस है तो वो देखते हैं। 50% ऑफ डॉटर्स आर कैरियर, 2 डॉटर है उसमें से 50% कैरियर है, ठीक है। एंड 50% आर हीमोफिलिक, 50% ऑफ डॉटर इज हीमोफिलिक, 2 डॉटर है उसमें से एक कैरियर है एक हीमोफिलिक है, तो ये सही है और हमें ट्रू पूछा है। पर हम बाकी सारे भी देख लेते हैं। ऑल डॉटर्स आर हीमोफिलिक, सारे के सारे हीमोफिलिक के डॉटर्स नहीं है, एक तो कैरियर है, तो ये गलत है। तीसरा, ऑल सन्स आर हीमोफिलिक, दोनों सन हीमोफिलिक नहीं है, एक हीमोफिलिक है एक नॉर्मल है, तो ये गलत है। एंड ऑल डॉटर्स आर नॉर्मल, तो ये भी गलत है। लास्ट, ऑल सन्स आर नॉर्मल एंड ऑल डॉटर्स आर कैरियर, ऑल सन्स नॉर्मल नहीं है तो ये भी गलत है। ऑल डॉटर्स आर कैरियर भी गलत है, तो आंसर इज गोइंग टू बी ए। 50% डॉटर्स आर कैरियर, 50% आर हीमोफिलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ अ चाइल्ड इज कलर ब्लाइंड, एक बच्चा है उसके फादर कलर ब्लाइंड है, तो ये मैं फादर x डिग्री y लिख रही हूँ। एंड मदर इज कैरियर फॉर कलर ब्लाइंडनेस, यानी यही सेम हुआ, ये कैरियर है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द चाइल्ड बीइंग कलर ब्लाइंड, पहले इसका क्रॉस करो तो होगा x डिग्री या डॉट जो भी लिखो या नॉट जो भी बोलो। दूसरा x नॉट y XY। तो अब आप देख रहे हो यहाँ पे मेंशन किया था डॉटर्स या फिर सन्स, डॉटर सन्स, यहाँ पे क्या पूछा है? चाइल्ड, मतलब मेंशन नहीं किया डॉटर है कि सन है, तो हम सब साथ में ही एज अ चाइल्ड ही लेके चलेंगे। तो पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ चाइल्ड बीइंग कलर ब्लाइंड, कितने लोग कलर ब्लाइंड होंगे? एक सन कलर ब्लाइंड होगा, एक डॉटर कलर ब्लाइंड होगी, यानी 4 बच्चे में से कितने 2 बच्चे लोग होंगे कलर ब्लाइंड, यानी कि 50% है ना। ये तो पता है ना 50% कैसे करते हैं मल्टीप्लाई बाय 100, अगर ये अभी तक नहीं पता चला हो तो। नेक्स्ट, पॉसिबिलिटी ऑफ अ फीमेल बिकमिंग हीमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर, बिल्कुल सही। बिकॉज मदर ऑफ सच अ फीमेल हैज़ टू बी एटलीस्ट डैश एंड फादर शुड बी डैश। तो इसमें बोला है कि बच्चा जो फीमेल है वो हीमोफिलिक के कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफिलिक बहुत रेयर होती है, जो कि सही है। पर लेकिन क्यों रेयर होती है? क्योंकि उसके फादर और मदर के अंदर स्पेसिफिक होना चाहिए। क्या स्पेसिफिक होना चाहिए? फादर शुड बी, अगर फादर का ऐसे होगा और मदर का ऐसे होगा तो बच्चे के अंदर पॉसिबिलिटीज़ है कि वो सफरिंग हो फीमेल, या फिर ऐसा भी हो सकता है फादर सफरर मदर सफरर, तो ये दोनों से भी फीमेल सफरर आएगी। बट लेकिन एटलीस्ट मदर शुड बी अ कैरियर फॉर डॉटर टू सफर एंड फादर शुड बी हीमोफिलिक। समझ रहे हो? दोनों में से एक एक्स क्रोमोसोम आएंगे और दोनों अफेक्टेड होंगे तो ही वो डॉटर अफेक्टेड होगी। और दोनों अफेक्टेड कब होंगे? जब मदर शुड एटलीस्ट बी कैरियर एंड फादर शुड एटलीस्ट बी हीमोफिलिक। ऐसा कोई ऑप्शन है? ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, result of a cross between normal homozygous female and hemophilic male would be, क्या बोला है? मेल इज हीमोफिलिक तो x नॉट y, और फीमेल इज होमोजाइगस, होमोजाइगस यानी नॉर्मल तो XX, तो इसके बीच में क्रॉस करना है, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? कुछ नहीं, देखो x
नॉट एक्स, एक्स नॉट एक्स, एक्स वाई, एक्स वाई। क्या हुआ? नॉर्मल मेल दिख रहे हैं मुझे सारे और कैरियर फीमेल दिख रही है मुझे सारी। सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। अ कलर ब्लाइंड मैन कैरीज अ वुमन हु इज हीमोफिलिक कैरियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? तो ऐसा बोला है, कहाँ करूँ? मेल इज कलर ब्लाइंड एंड फीमेल इज कैरियर फॉर हीमोफीलिया। तो आप पहले तो इसकी प्रोजेनी निकालते हैं। क्या होगी? एक्स सी एक्स एच, एक्स सी एक्स, एक्स एच वाई, एक्स वाई, ये इसकी प्रोजेनी होगी। अब ध्यान से सुनो, 25% ऑफ फीमेल प्रोजेनीज कैरीज द जीन्स फॉर बोथ हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। कितनी फीमेल है? एक फीमेल है जिसने दोनों कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया की जीन है, बट इसमें 25 लिखा है। यहाँ पर थोड़ी सी ट्रिकी आ रही है, ये थोड़ा गलत प्रिंट हुआ या क्या है मुझे नहीं पता, पर 25% को सही कंसिडर किया है। 4 में से कोई एक जन को हो रही है कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, दोनों की क्या बोलते हैं इसको, जीन। हाँ, दोनों की जीन। तो ये दोनों की जीन एक फीमेल के अंदर है जो कि कैरियर फॉर कलर ब्लाइंड एंड हीमोफीलिया दोनों है। तो 25% इज राइट। अब क्यों मैंने 25% राइट बोला? 50% होना चाहिए ना, 50% फीमेल प्रोजेनीज के अंदर दोनों के कैरियर है, क्योंकि आगे के जो हम ऑप्शन पढ़ेंगे ना उस हिसाब से। देखो, 25% ऑफ मेल प्रोजेनी कैरी ओनली जीन फॉर हीमोफीलिया। एक ही मेल है जिसके पास हीमोफीलिया की जीन है, तो भी इसमें 25 बोला है, जबकि होना 50% चाहिए था। इसमें 25% ऑफ फीमेल प्रोजेनीज कैरीज ओनली जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस। एक ही फीमेल है जिसके पास एक ही जीन है कलर ब्लाइंडनेस का, तो एक कलर ब्लाइंडनेस की कैरियर है, इसका भी इन लोगों ने 25 लिखा है। और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दिस। तो अब अगर हम उस लॉजिक से देखें कि 25% ऑफ ऑल द चिल्ड्रन ये लोग बोल रहे, तो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर, जो कि सही है, क्योंकि उन तीनों में से कोई भी ऐसा स्पेसिफिक अगर हम हमारे लॉजिक से जाएं तो एक ऑप्शन सही नहीं है। अगर ऐसा कुछ हो ना तो कंसीडर आपको करके देखना है कि शायद 25% वो एक बच्चे को बोल रहे हैं फ्रॉम 4 ऑफ दिस, तो आपका आंसर आएगा। नहीं तो ऐसे देखा जाए तो इसकी इंग्लिश तो सही नहीं बैठ रही है। 25% फीमेल प्रोजेनिस नहीं होना चाहिए, 50% फीमेल होना चाहिए, ठीक है। इफ अ कलर ब्लाइंड फीमेल मैरीज अ मैन हुज मदर वॉज ऑल्सो, अच्छा ये मेरा लॉजिक ऐसा है, अगर आपको इससे ज़्यादा कुछ समझ में आ रहा होगा, शायद कुछ और बोलना चाह रहे तो यू कैन लेट मी नो। मेरे हिसाब से तो ऐसा ही लॉजिक है। इफ अ कलर ब्लाइंड फीमेल इज कलर ब्लाइंड, यानी ऐसा, मैरीज अ मैन हुज मदर वॉज ऑल्सो कलर ब्लाइंड। इसने एक आदमी के साथ शादी की जिसकी मॉम वॉज कलर ब्लाइंड, और इसमें डैड का कोई वो नहीं बताया है, कुछ स्पेसिफिकली बताया नहीं, तो हम डैड को नॉर्मल कंसीडर करेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर किसी की डैड के बारे में कुछ बताया है तो हम उसको कैरियर तो नहीं, वो अफेक्टेड कंसीडर करेंगे। अगर कुछ नहीं बोला तो हम नॉर्मल कंसीडर करेंगे। तो इसकी प्रोजेनी क्या आएगी? इसके मॉम डैड, यानी इसके मॉम डैड का क्रॉस करेंगे तो क्या प्रोजेनी आएगी? एक्स डॉट एक्स, एक्स डॉट वाई, एक्स डॉट एक्स, एक्स डॉट वाई, यानी सारे के सारे मेल क्या है? अफेक्टेड है। तो इसका मतलब ये जिसने जिसके साथ शादी की वो क्या था? अफेक्टेड था। तो इसकी प्रोजेनी क्या आएगी? एक्स डॉट एक्स डॉट, एक्स डॉट वाई, एक्स डॉट एक्स डॉट, एक्स डॉट वाई। What are the chances of her progeny having color blindness? चारों के चारों लोगों को कलर ब्लाइंडनेस है, तो 100% चांसेस। समझ में आया कैसे आया आंसर? हमने इसके मॉम को बताया है कि कलर ब्लाइंडनेस है तो दोनों पे होगा डॉट, और फादर का कुछ बोला नहीं तो हमने नॉर्मल समझा। तो फिर मेल तो क्या है? दोनों अफेक्टेड है, क्योंकि देखो फादर अगर अफेक्टेड होगी तो भी फीमेल को प्रॉब्लम होगी ना, मदर से तो मेल पे ही आ रहा है। अगर ये अफेक्टेड होता तो इधर इधर भी डॉट आ जाता, पर हमको कोई ज़रूरत ही नहीं है फीमेल की, इधर मेल की बात हो रही है। तो दोनों अफेक्टेड है मदर के, उसकी वजह से बच्चा अफेक्टेड है, बच्चा अफेक्टेड और अफेक्टेड वाइफ के साथ शादी की, तो सारों के सारों बच्चों जो आएंगे प्रोजेनी वो अफेक्टेड होगी, मतलब 100% प्रोजेनी विल हैव कलर ब्लाइंडनेस।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नॉर्मल गर्ल हुज मदर इज हीमोफिलिक। एक लड़की है जो कि नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब वो है नॉर्मल, हो सकता है वो कैरियर हो, पर उसकी हम बाद में बात करेंगे। उसकी मॉम इज हीमोफिलिक, marries a male with no ancestral history of hemophilia, what will be the possible phenotypes of the offspring? तो देखो, उसकी मम्मी थी हीमोफिलिक, उसके डैड के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया, हम नॉर्मल लेंगे, तो इसका क्रॉस क्या आएगा? एक्स नॉट एक्स, एक्स नॉट वाई, एक्स 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 वाई, ठीक है। डॉटर क्या है? या तो कैरियर है या तो नॉर्मल है। अ नॉर्मल गर्ल हुज मदर इज हीमोफिलिक मैरीज अ मेल विथ नो एंसेस्ट्रल हिस्ट्री ऑफ हीमोफीलिया। इसने किसके साथ शादी करी? मेल के साथ जिसकी कोई एंसेस्ट्रल हिस्ट्री नहीं है, तो मतलब वो नॉर्मल है। व्हाट आर द पॉसिबल फिनोटाइप्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग? एक गड़बड़ हुई है, मदर इज हीमोफिलिक यानी दोनों पे आएगा, तो एक्स नॉट एक्स, एक्स नॉट वाई, एक्स नॉट एक्स, एक्स नॉट वाई, तो मतलब कैरियर फीमेल और अफेक्टेड मेल होंगे। तो इस बच्ची ने क्या किया? एक नॉर्मल मेल के साथ शादी की जिसके साथ कोई एंसेस्ट्रल हिस्ट्री नहीं है हीमोफीलिया की। तो अब हम उसकी प्रोजेनी निकालते हैं। क्या आएगा? एक्स नॉट एक्स, एक्स नॉट वाई, एक्स 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 वाई, ये हमारी प्रोजेनी आई। अब इसके बेस पे हमको चूज करना है कौन सा सही है कौन सा गलत। तो क्या होगी पॉसिबल फिनोटाइप्स? हीमोफिलिक सन एंड हीमोफिलिक डॉटर। ये डॉटर लिखा है, सन हीमोफिलिक हो सकता है, साथ में हीमोफिलिक डॉटर पॉसिबल ही नहीं है। हीमोफिलिक डॉटर तो कोई चांस ही नहीं, हीमोफिलिक कहाँ से आएगा? तो कैरियर आएगी तो नॉर्मल आएगी। हीमोफिलिक सन एंड कैरियर डॉटर, ये पॉसिबल है। हीमोफिलिक सन हो सकता है एंड कैरियर डॉटर हो सकती है। नॉर्मल डॉटर नॉर्मल सन, ये भी हो सकता है। नॉर्मल सन और हीमोफिलिक डॉटर, ये नॉर्मल सन और हीमोफिलिक डॉटर तो है ही नहीं, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन क्या है? 2 and 3 यार, ABCD समझ लो, तो B and C ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट, इन अ क्रॉस बिटवीन अ मेल एंड अ फीमेल बोथ heterozygous for sickle cell anemia. sickle cell anemia is autosomal recessive trait, इसमें एक्स वाई नहीं लगाना है, तो हम इसमें क्या कैपिटल ए स्मॉल ए करेंगे। दोनों पेरेंट्स क्या है? heterozygous है, कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल ए स्मॉल है। क्रॉस बिटवीन मेल एंड फीमेल बोथ heterozygous for sickle cell anemia gene, what percentage of the progeny will be disease? तो निकालो, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए, कितने लोग डिजीज होंगे? एक ही होगा 4 में से। ये दोनों तो क्या है? heterozygous है, यानी सिकल सेल एनीमिया होगा, पर लेकिन वो कैरियर है, मतलब तुम समझ रहे हो। ये वाला जो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है सिकल सेल एनीमिया का, तो जिनका ए है होगा वो सफ़र करेंगे, एंड ये 25% होगा आंसर। ये दोनों heterozygous है तो सफ़र नहीं करेंगे। चलो, सो लास्ट 2 क्वेश्चंस विल डू। सबसे पहले तो आप खुद करने की ट्राई करो, क्योंकि बहुत सिमिलर क्वेश्चंस हम ऐसे कर चुके हैं इतनी बार, तो ये आएंगे अगर आप खुद करोगे तो। चलो पॉज करके करो। नाउ लेट्स स्टार्ट। अ मैन हुज फादर वॉज कलर ब्लाइंड, एक इंसान था उसके फादर कलर ब्लाइंड थे। मैन इज अ वुमेन हु हैड अ कलर ब्लाइंड मदर एंड अ नॉर्मल फादर, what percentage of the male couple will be colorblind? तो एक इंसान था मेल, उसके फादर वॉज कलरब्लाइंड। मॉम के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया, तो विल कंसीडर मॉम टू बी नॉर्मल। ये दिमाग में डाल दो, अगर कुछ मेंशन नहीं किया तो नॉर्मल, अगर मेंशन किया कैरियर तो कैरियर, अगर मेंशन किया अफेक्टेड तो अफेक्टेड, ठीक है। तो इसके प्रोजेनी निकालो तो क्या हुआ? एक्स नॉट एक्स, एक्स वाई, एक्स नॉट एक्स, एक्स वाई, तो मेल क्या हुआ? नॉर्मल। अ मैन हुज फादर, तो ये मेल पकड़ लो, हुज फादर वॉज कलर ब्लाइंड, मैरीज अ वुमेन, मतलब इसके बच्ची के साथ मैरी करता है, तो क्या है? एक्स नॉट एक्स, एक्स नॉट वाई, एक्स नॉट एक्स, एक्स नॉट वाई, तो इस फीमेल के साथ के मैरी करता है। दोनों ही कैरियर है, ये दोनों ही नॉर्मल है, मतलब कैरियर फीमेल और नॉर्मल मेल का क्रॉस करना है। देखो, अ मैन whose father was color blind, questions इंग्लिश समझ में आनी चाहिए, सिंपल है कुछ नहीं। a man whose father was color blind, ये man marries a woman who had a color blind mother and a normal father, so what percentage of
इनका कपल विल बी कलर ब्लाइंड। तो करो क्रॉस, क्या आएगा, x नॉट x, x नॉट y, x x, x y। तो कितने परसेंटेज ऑफ द लोग विल बी कलर ब्लाइंड? ओनली वन मेल विल बी कलर ब्लाइंड, तो 25। कितने परसेंट ऑफ द मेल, सॉरी मेल कपल नहीं है, परसेंटेज ऑफ द मेल विल बी कलर ब्लाइंड। कितने परसेंट मेल कलर ब्लाइंड होंगे? 50%। 2 में से 1 मेल कलर ब्लाइंड होगा, सॉरी माय बैड। तो क्या वापस, एक मेल जिसके फादर वॉज कलर ब्लाइंड मैरीज अ फीमेल जिसकी मदर वॉज कलर ब्लाइंड एंड फादर वॉज नॉर्मल, सो व्हाट परसेंटेज ऑफ द मेल प्रोजेनी विल बी कलर ब्लाइंड? तो 50%। समझे? नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, अ नॉर्मल विजन मैन, एक मैन है उसकी नॉर्मल विजन, अगर आप देखो तो नॉर्मल विजन मैन तो ऐसे होगा, चाहे उसके फादर कलर ब्लाइंड है, चाहे उसकी मदर कलर ब्लाइंड है, कुछ भी है, नॉर्मल विजन ऐसा होगा। पर फिर भी हम लोग एक बार करते हैं, एक मेल है एक फीमेल है, वो दोनों का क्रॉस करना है। वो मेल कहाँ से आया? वो मेल आया whose father was color blind। हाँ, तो मदर के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया तो नॉर्मल। तो क्या क्रॉस आएगा? x नॉट x, x नॉट x, एक्स वाई, एक्स वाई, यानी नॉर्मल मेल ही आया वैसे भी। ये रहा, वो किसके साथ मैरी करता है? एक फीमेल मैरीज अ वुमेन whose father was also color blind। तो इसके भी फादर was color blind, मदर के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया, सो विल कंसीडर नॉर्मल। क्रॉस करो, x नॉट x, x नॉट x, एक्स वाई, दोनों फीमेल कैसी है? कैरियर। ले आओ इधर, कैरियर फीमेल। तो इन दोनों का क्रॉस करना है, तो क्या होगा? x नॉट x, x नॉट y, x x, x y। अब पूछा है व्हाट आर द चांसेस दैट दिस चाइल्ड वुड बी कलर ब्लाइंड? डॉटर, पहली बच्ची उसकी डॉटर हुई है, तो डॉटर में क्या प्रोबेबिलिटी कि वो कलर ब्लाइंड हो? कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो कैरियर हो गया तो नॉर्मल हो गया, तो 0%। सिंपल एज दैट, कुछ भी मैंने रॉकेट साइंस नहीं किया, बहुत सिंपल किया। आपको इंग्लिश आएगी तो आपको आंसर आ जाएगा। सिर्फ एक ही चीज़ कंसीडर करना है कि जो चीज़ नहीं दी हुई है उसको नॉर्मल ले लेना है। यहाँ पे आपको ये मदर नहीं दी थी, ये मदर नहीं दी थी, नॉर्मल मदर। यहाँ पे आपको ये मदर नहीं दी थी, नॉर्मल मदर। समझ रहे हो मेरी बात को? ये रख के क्रॉस करोगे तुरंत आंसर आ जाएगा। इट इज़ एज सिंपल एज दैट, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है क्वेश्चन। खाली बच्चे लोग ऐसे डरते रहते हैं, इट्स वेरी सिंपल। तो बस आज का लेक्चर हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, जेनेटिक्स का पूरा चैप्टर खत्म करते हैं। दैट इज इट फॉर टुडे। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय बाय।